आज के टॉपिक में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, कैंची दिया गया है, कपड़ा दिया गया है, डबल क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से कैंची का संबंध कपड़ा से होता है, उसी प्रकार से बताना है कि क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से कैंची को क्या है, कपड़ा, कैंची से क्या है, कपड़े को काटा जाता है, उसी प्रकार देखेंगे। ऑप्शन ए को देख लेते हैं। पत्थर दिया गया है, चक्की दिया गया है। तो दोस्तों क्या पत्थर से चक्की को काटा जा सकता है? तो पत्थर से चक्की को नहीं काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। कुल्हाड़ी दिया गया है, लकड़ी दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से कैंची से क्या है, कपड़े को काटा जाता है, उसी प्रकार से देखेंगे कुल्हाड़ी से क्या है, लकड़ी को काटा जाता है। तो दोस्तों जो रिलेशन कैंची और कपड़ा में बन रहा है, सेम रिलेशन क्या है, कुल्हाड़ी और लकड़ी में बन रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। चाकू दिया गया, पत्थर दिया गया। तो दोस्तों चाकू, क्या चाकू से पत्थर को काटा जाता है? तो दोस्तों चाकू से पत्थर को नहीं काटा जा सकता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लेते हैं। बंदूक दिया गया, शिकार दिया गया। तो दोस्तों जो रिलेशन कैंची और चाकू में है, वो रिलेशन क्या है, बंदूक और शिकार में नहीं है। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया, बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को लिखेंगे दोस्तों। देखेंगे 1 दिया गया है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 12 दिया गया है, उसके बाद देखेंगे 27 दिया गया है, 58 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 121 दिया गया है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम एक से क्या है दोस्तों 2 पे आते हैं, तो देखेंगे कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 1 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे और प्लस 0 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखेंगे दोस्तों। तो अगर हम 2 से 5 पे आते हैं, तो 2 में दोस्तों अगर हम 2 का गुणा कर देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख लेते हैं 5 से अगर हम 12 पे आते हैं दोस्तों, तो अगर 5 में हम 2 का गुणा कर देंगे और प्लस क्या है, 2 जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ 12 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और 12 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। तो 12 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे और प्लस दोस्तों इसमें क्या है, 3 जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख लेते हैं 27 से अगर हम 58 पे आते हैं दोस्तों, तो 27 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे और प्लस क्या है, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 27 गुना कितना होता है, 54, और 54 में प्लस 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 58 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 121 पे आते हैं। तो 58 और 121 दिया गया है। तो दोस्तों 58 में 2 का गुणा करेंगे और प्लस 5 जोड़ देंगे, तो 58 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 116 हो जाएगा। और 116 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 121 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे कौन सा लॉजिक लगा गया है। तो पहले सबसे देखेंगे सब में क्या है, 2 का गुणा किया गया है। सब में क्या है दोस्तों, 2 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अगर हम 121 में दोस्तों 2 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 121 में दोस्तों अगर हम 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, और 2 एकम 2 मतलब 242 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ आप देखेंगे 0 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, उसके बाद क्या है 3 जोड़ा गया, आगे क्या 4 जोड़ा गया, उसके बाद क्या 5 जोड़ा गया है। तो आगे कितना जोड़ देंगे दोस्तों, तो आगे हम 6 जोड़ देंगे, मतलब कि एक एक अंक क्या बढ़ा के जोड़ा गया है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 242 में प्लस 6 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो देखेंगे 248 किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई 248 की बात करें तो 248 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 248 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है।
क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे महिलाएं दिया गया है, माँ दिया गया है, बच्चा दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे महिलाएं, माँ, बच्चे दिए गए हैं। तो दोस्तों जितनी भी महिलाएं होंगी या जितनी भी माँ होंगी किसी अंतर्गत आएंगी, तो महिलाओं के अंतर्गत आएंगी। तो सबसे पहले हमारा क्या है, माँ का वेन डायग्राम बनेगा, माँ हो जाएगा। और माँ जो होंगी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, तो माँ क्या है, महिलाओं की, जितनी भी माँ होंगी क्या होंगी, महिला ही, जितनी भी माँ होंगी दोस्तों क्या होंगी, महिला होंगी। उसके बाद देखेंगे आप बच्चा दिया गया है। तो दोस्तों कुछ बच्चे क्या है, महिला हो सकते हैं, मतलब कि इसमें देखेंगे कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो होंगे क्या हो, वो महिला होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों का वेन डायग्राम बन जाएगा। तो दोस्तों इस वेन आरेख से कौन सा वेन आरेख मैच कर रहा है, तो इस वेन आरेख से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, महिलाएं दिए गए हैं, माँ दिया गया है, बच्चे दिए गए हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों जितने भी माँ होंगी किसके अंतर्गत आएंगी, महिलाओं के अंतर्गत आएंगी। जितनी भी माँ होंगी कितनी किसके अंतर्गत आएंगी, महिलाओं के अंतर्गत आएंगी। और कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो होंगे क्या होंगे, वो महिला होंगे। तो यहाँ पे पहले माँ का बनेगा, माँ क्या है, महिलाओं के अंतर्गत आएंगे। और महिलाओं में कुछ जो बच्चे होंगे क्या होंगे, वे क्या होंगे, महिला होंगे। तो दोस्तों इस वेन आरेख से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया, बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आप देखेंगे 81 दिया गया, 121 दिया गया, 225 दिया गया है। नीचे क्या है, 9 दिया गया, 11 दिया गया, 15 दिया गया, उसके बाद 63 दिया गया, क्वेश्चन मार दिया 105 दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम इसको रूट में रखें, अगर हम 81 को रूट में रखें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और दोस्तों 121 को अगर रूट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 225 को अगर हम रूट के अंदर रखेंगे कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो दोस्तों 9, 11, 15 इस प्रकार से आ जाएंगे। और दोस्तों अगर हम 9 में कितने का गुणा करें, अगर यहाँ देख लेते हैं 9 में अगर हम 7 का गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, जो कि 63 यहाँ पे दिया गया है। 9 में हम कितने का गुणा किए हैं दोस्तों, 7 का गुणा किए हैं, तो कितना हो गया, 63। उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, 15 को देख लेते हैं। तो दोस्तों 15 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें या गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 105 दिया गया है। जिस कंडीशन को लगा के 9 और 15 को सॉल्व किया गया, वही कंडीशन लगे हम 11 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 11 में अगर हम 7 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो देखेंगे 77 किस ऑप्शन दिया गया, तो मेरे भाई 77 की बात करें तो 77 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्जिन पे 77 भरा जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे दोस्तों हम अगर 81 को रूट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 121 को रूट में रखेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 225 को रूट में रखेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोस्तों 9, 11, 15 में हम क्या करें जिससे कि हमारा क्या है, यहाँ पे 63 आ जाए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जाए 65 आ जाए, और क्या है 105 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम 9 में 7 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 63। और 15 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 105। और 11 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो दोस्तों 77 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया थी, इंडिया को किसी कुछ भाषा में क्या है दोस्तों, देखेंगे कुछ भाषा में क्या है 95,491 लिखा जाए तो बताना है कि उसी प्रकार देलही को क्या लिखा जाएगा। पहले हम इंडिया को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे इंडिया लिखेंगे, इंडिया को किस प्रकार से 95,491 लिखा गया है, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। 95,491 किस प्रकार से लिखा गया है, तो देखेंगे यहाँ पे आई का जो प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे हम 9 को रखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया एन दिया गया है, तो एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो एन का प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 14 दिया गया है होता है। और डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। और दोस्तों आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। और ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 9 तो दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके बगल में यहाँ 5 दिया गया, यहाँ पे 14 दिया गया है। यहाँ पे आप समझिएगा यहाँ पे कैसे, यहाँ पे
14 को कैसे 5 लिखा गया है, पहले इसको देख लें यहाँ पे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे n का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, तो 14 को 1 + 4 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम 14 की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से हमारा क्या है 95,491 ज्ञात हो गया है। जिस प्रकार से हम क्या है इंडिया को सॉल्व कर 95,491 सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार से देलही का बताना है कि देलही का कोड क्या होगा। तो देखते हैं देलही का, देख लेते हैं दोस्तों। लिखेंगे यहाँ पे DELHI, देलही का देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। एल का प्लेस वैल्यू दोस्तों देख लेते हैं, तो एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है और आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम एल का प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं। तो एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, तो 1 + 4 के तो कितना है, 5 है। उसी प्रकार से हम एल का प्लेस वैल्यू 12 है, तो 12 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 + क्या कर देंगे, 1 + 2 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 की जब हम कितना रख देंगे दोस्तों, तो 12 की जब के हम 3 रख देंगे, तो 45,389 किस ऑप्शन दिया गया, तो दोस्तों 45,389 की बात करें तो 45,389 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमें समझना क्या है, यहाँ पे समझना एन में समझना है और यहाँ पे देख लेंगे और यल में समझना है कि एन को किस प्रकार से लग दिया गया। मतलब कि जो प्लेस वैल्यू उसका तो वहीं पे रखा गया है, लेकिन एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, 14 को 1 + 4 कर दिया गया है, यहाँ 5 रख दिया गया है। और यल यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, तो यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 12 को 1 + 2 कर दिया गया, जो कि यहाँ पे 3 रख दिया गया है। उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व किए हैं, तो 45,389 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्जाम में कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया ए का क्या है, प्लस दे दिया गया है। एट ग्रेड का क्या है, गुणा दिया गया है। एंड का क्या है, भाग दिया गया है। वी का घटाव दिया गया है। तो बताना है दोस्तों, देखेंगे तो देखेंगे ए का क्या दिया गया है। आप देखें ए का हमारा क्या दे दिया गया है दोस्तों, जोड़ कर दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे एट ग्रेड का, देखेंगे एट ग्रेड का दोस्तों क्या कर दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो गुणा का चिन्ह कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे एंड का दोस्तों देख लेते हैं, एंड का क्या किया गया, तो एंड का क्या दोस्तों यहाँ पे भाग कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे वी का दोस्तों क्या घटाव कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखेंगे दोस्तों, पहले हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऐड ग्रेड का क्या गया है, तो यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह करेंगे। उसके बाद 2 रखेंगे। उसके बाद वी है तो वी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे वी का क्या है, घटाव किया गया, तो यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, 135 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ऐड ग्रेड फिर है, तो दोस्तों देखेंगे ऐड ग्रेड का क्या भाग है, तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह कर देंगे। एंड है दोस्तों, तो एंड का क्या हो जाएगा, भाग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या ऐड ग्रेड है तो गुणा का चिन्ह गुणा लिखेंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे हम 3 रखेंगे। उसके बाद एंड है दोस्तों, फिर क्या है, फिर भाग का चिन्ह करेंगे। उसके बाद क्या ए है तो ए का क्या, यहाँ पे देखेंगे ए है तो ए का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 रख देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 7 × 2 कर देंगे। उसके बाद माइनस चिन्ह करेंगे। अगर हम 135 में 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, अगर इसका हम इसमें क्या कर देंगे, इसका 7 दूनी कितना होता है, 14 रखेंगे। और इससे इसको काट देंगे। 9 3 कितना होता है, 27 हो जाएगा। और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दोस्तों +1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। और 15 में से -9 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 15 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो देखेंगे 6 किस ऑप्शन में दिया गया, तो मेरे भाई 6 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया 11 × 12 × 13 बराबर कितना दिया गया, 234 दिया गया है। तो बताना कि 31 × 43 × 52 बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों देखेंगे 11 × 12 × 13 बराबर 234 किस प्रकार से लिखा गया है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों 11 को हम कितना लिख सकते हैं, 11 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 +
1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से 12 को दोस्तों 1 + 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दोस्तों 13 को क्या 1 + 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कितना रख दिया गया है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको क्या है 234 रखा गया है। जिस प्रकार से 11 × 12 × 13 को सॉल्व कर 234 रखा गया है, उसी प्रकार से हम क्या है 31 को देखेंगे दोस्तों। तो 31 को क्या है 3 + 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोस्तों 43 को क्या है 4 + 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दोस्तों 54 को क्या है 5 + अगर हम 4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से रख देंगे दोस्तों। कितना रखेंगे, पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो, उसके बाद 9 हो जाएगा। दोस्तों 479 किस ऑप्शन में दिया गया, तो 479 की बात करें तो 479 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है AZ दिया गया, GT दिया गया, MN दिया गया, क्वेश्चन बाद दिया गया YB दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे AZ दिया गया है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों GT दिया गया है, आगे बढ़ेंगे MN दिया गया है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आगे बढ़ेंगे तो YB दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर दोस्तों ए से अगर हम जेड पे आते हैं तो देखेंगे ए से अगर हम जी पे आते हैं दोस्तों अगर हम ए से जी पे आएंगे तो इसमें क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। जी से अगर हम एम पे आते हैं दोस्तों तो इसमें भी क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। और दोस्तों एम से आगे बढ़ेंगे तो क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो पहले 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया, फिर भी दूसरी बार भी 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो आगे भी हम क्या करेंगे 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों एम का प्लस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। और 13 में अगर 6 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 13 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। 19 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, तो 19 नंबर पे हमारा क्या यस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यस भरा जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, जो कि वाई यहाँ पे दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अगर हम जेड से क्या है यहाँ पे टी पे आते हैं तो जेड से अगर हम टी पे आएंगे दोस्तों इसमें माइनस क्या है 6 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। मतलब कि जेड का प्लस वैल्यू 26 होता है और टी का प्लस वैल्यू 20 होता है। तो इसमें क्या है -6 लेटर क्या है पीछे की तरफ चला गया है। उसके बाद टी से आगे बढ़ेंगे, एन दिया गया दोस्तों। तो टी का प्लस वैल्यू 20 होता है और एन का प्लस वैल्यू 14 होता है। तो इसमें भी दोस्तों क्या है -6 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आगे भी हम क्या करेंगे -6 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है सब में 6 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। तो दोस्तों एन का प्लस वैल्यू 14 होता है और 14 में अगर -6 कर दें दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 8 नंबर पे एच आता है, तो यहाँ पे एच भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, एच से अगर बढ़ेंगे तो बी दिया गया है। तो एच का प्लस वैल्यू 8 होता है, 8 में 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 नंबर पे बी आता है, जो कि यहाँ पे बी दिया गया है। तो दोस्तों यस एच किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यस एच की बात करें यस एच ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब यस एच भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया यदि बीरबल को RIBLAB के रूप में लिखा जाता है तो बताना है कि उसी कोड भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले देखेंगे बीरबल को किस प्रकार से RIBLAB लिखा गया है। तो पहले इसको लिखेंगे, देखेंगे बीरबल को देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे RIBL, उसके बाद देखेंगे दोस्तों AL रख दिया गया, AB रख दिया गया है। तो दोस्तों इसको देखेंगे किस प्रकार से लिखा गया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो दोस्तों यहाँ तीन तीन लेटर को ले लेते हैं, पहले देख तीन लेटर को ले लेते हैं। देखेंगे बी का देखो बी लास्ट में इसको फर्स्ट में कर दिया गया है, ए फर्स्ट में इसको लास्ट में कर दिया, इसको क्या आई को जिस स्थान पे उसको उसी स्थान पर रख दिया गया है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों बी को यहाँ पे रख दिया गया है, एल को यहाँ पर रख दिया गया है और बी जिस स्थान पे उसको उसी स्थान पर रख दिया गया है। जिस प्रकार से बीरबल को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम क्या डीजल को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे DIESEL, सॉल्व करते हैं, यस हो जाएगा।
तो दोस्तों इसमें भी क्या है 3-3 लीटर ले लेंगे, 3-3 लीटर लेंगे। तो दोस्तों इसको क्या कर देंगे हम, इसको ई को लास्ट मतलब इसको इस तरह कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे इसको क्या है, इसको लास्ट में कर देंगे। उसके बाद आई जिस स्थान पे उसको उसी स्थान पर रख देंगे। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, यल को इस स्थान पर कर देंगे और यस को यहाँ पर कर देंगे और दोस्तों ई जिस स्थान पे उसको उसी स्थान पर रख देंगे। तो दोस्तों ई आई डी यल ई एस किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ई आई डी यल ई एस की बात करें तो ई आई डी यल ई एस ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, निम्न दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए शब्दों से बन सकता है, मतलब कि बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि दिए गए शब्दों से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से शब्द दिया गया है और इस शब्दों का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ले लेते हैं। तो ऑप्शन ए में देखेंगे दोस्तों यम दिया गया, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पर भी यम दिया गया है। ए दिया गया तो देखेंगे यहाँ पर ए दिया गया है। यस दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर यस दिया गया है। टी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर टी दिया गया है। ई दिया गया दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर भी ई है। आर दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर भी आर है। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या है, इस शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी में देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं यस दिया गया है, यहाँ पे यस है तो यहाँ पर भी यस है। यू है तो दोस्तों यहाँ पर यू है तो यहाँ पर भी यू है। यम है तो यहाँ पे यम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डबल एम है तो यहाँ पर भी डबल एम का प्रयोग किया गया है। आई दिया गया दोस्तों तो इसमें कहीं भी आई लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में यम दिया गया दोस्तों तो यहाँ पे यम है तो यहाँ पर भी यम है। ए है तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी है। यहाँ देखेंगे एन दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एन है। टी दिया गया दोस्तों तो देखेंगे यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी है। यल दिया गया दोस्तों तो इसमें कहीं भी यल लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं बनाया जा सकता है। या ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे ए दिया गया है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी है। यहाँ डबल एस का प्रयोग किया गया है दोस्तों ऑप्शन डी में, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल एस का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी भी क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए क्या है, शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।